सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना दें। भैया चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, जिसकी तपिश अब राजनीतिक गलियारों में साफ दिखाई देने लगी है। इसी के साथ नेताओं की एक दूसरे के ऊपर बदजुबानी के तीर भी छोड़े जाने लगे हैं। जो ताजा मामला है वो दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को उनके सामने उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रमेश बिधूड़ी दिल्ली में 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद रहे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट काट दिया गया और अब रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से मैदान में उतार दिया है। तो रमेश बिधूड़ी ने जो हमला बोला वो सीधा हमला उन्होंने बोला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी पर, और उसके बाद उन्होंने आतिशी मरलेना को भी अपने निशाने पर लिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी। अभी आपने सुना कि रमेश बिधूड़ी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वो किस तरह से प्रियंका गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, बदजुबानी उनकी है और कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कालकाजी क्षेत्र की जितनी सड़कें हैं उनको प्रियंका गांधी की गालों की तरह से चिकना बना देंगे। ये बदजुबानी से ये साफ जाहिर होता है कि इनके अंदर महिलाओं को लेकर कितनी इज्जत है और ये महिलाओं को लेकर कितना ये सजग हैं और सचेत हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिंह मरलेना पर भी इन्होंने हमला बोला और आतिशी सिंह मरलेना को तो बाकायदा इन्होंने कह दिया कि अरे ये तो अपने बाप को बदल दिया। यानी आतिशी सिंह से, आतिशी मरलेना से ये आतिशी सिंह बन गई, यानी इसने अपने बाप को बदल दिया। तो ये सवाल उठता है कि आखिर रमेश बिधूड़ी इस तरह की बातों को क्यों बोलते हैं और क्या पार्टी इनको इस तरह की बात और इस तरह की बदजुबानी के लिए आगे बढ़ाती है, उकसाती है, या इसके पीछे का क्या राज है, या भारतीय जनता पार्टी ने बदजुबानी में कहीं अपनी राजनीति तो नहीं देख रही है। और दिल्ली में जो 1986 के बाद अपनी सत्ता खोई, क्या उसको वापस पाने का एक यही रास्ता है कि महिलाओं को टारगेट करो? ये सब पर हम बात करेंगे,
लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये नेता जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो इनकी बदजुबानी कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर अपने बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं और ये कुछ भी बोल ले जाते हैं जिससे इनको लगता है कि हमको काफ़ी फायदा होगा और इस मुद्दे को उठाएंगे तो वोटों का पोलराइजेशन होगा। कुछ यही किया है शायद रमेश बिधुड़ी ने। तो रमेश बिधुड़ी एकमात्र ऐसे नेता नहीं है कि जो इस तरह की बदजुबानी बोलते हैं, लेकिन हम रमेश बिधुड़ी के तमाम बातों को बताएंगे कि कब कब उन्होंने विवादित बयान दिया है। अभी 2023 में बसपा के सांसद रहे दानिश अली पर तो इन्होंने बहुत ही वाहियात और बददिमाग वाला बयान दिया था। ऐसा घटिया बयान दिया था कि जिसको हम आपके सामने नहीं रख सकते। इन्होंने कहा था कि अरे चुप हो जा ... मतलब उन्होंने क्या बोला वो नहीं कह सकता। 2-3 बार उन्होंने इस तरह की बदजुबानी की। तो ये रमेश बिधुड़ी तक ही नहीं है, इसकी शुरुआत सबसे पहले बिहार में तब हुई जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार ये वक्तव्य दिया था कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल के तरह से बना देंगे। उस समय भी खूब बवाल उठा था। तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता इन बातों को लेकर खरी खोटी लालू यादव को सुनाए थे और अपनी अभिव्यक्ति में उन्होंने लालू की भर्त्सना की, इस तरह की बयान की। उसके बाद इस तरह के बयान चल निकले और 1-2 नहीं कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल हैं। अब हम उन नेताओं के बात आपके सामने रख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इरफान अंसारी नेता कांग्रेस, इन्होंने 2022 में कहा था कि जामताड़ा, यानी आप समझ रहे हैं झारखंड, जामताड़ा की सड़कें कंगना रनावत के गालों से भी चिकने हम बनवा देंगे, इन्होंने कहा था। दूसरे नेता कांग्रेस के ही हैं सज्जन सिंह वर्मा। इन्होंने 2019 में एक बयान में कहा था कि 15-20 दिनों में चकाचक सड़कें हेमा मालिनी के गाल सरीखें तैयार होंगी। आप सुन रहे हैं कि किस तरह की भाषा ये नेता बोलते हैं। तीसरे नेता ये भी कांग्रेस के हैं, कवामी लखमा, ये आदिवासी नेता हैं। इन्होंने भी कहा था कि 15 साल पहले मेरे क्षेत्र में सड़कें काफ़ी बदहाल थीं, लेकिन अब हमारे यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी के गाल के तरह से चिकनी हैं। यही क्रम नहीं टूटता। एक नेता और मैदान में आता है, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, और वो तो यहाँ तक कहता है कि हेमा मालिनी बूढ़ी हो चुकी हैं, अब तो सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। तो जब चुनाव के मैदान में ये नेता आते हैं तो बदजुबानी से बाज नहीं आते और बदजुबानी में कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो अब रमेश बिधुड़ी का जो बयान आया है कि हम कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल सरीखे बना देंगे, और आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो अब अपना बाप ही बदल लिया है। तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज 2 हो सकते हैं। एक तो आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान कर दी है, तो इससे लग रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को या रमेश बिधुड़ी को कि कहीं ऐसा न हो कि महिलाओं के सारे वोट आम आदमी पार्टी की तरफ पोलराइज हो जाए। ऐसे में ये इस तरह के हमले बोल करके प्रियंका गांधी और आतिशी पर ये साधना चाहते हो
कि महिलाओं के वोट में विभाजन हो जाए, जिससे हमारी नया पार हो जाए। अब इसके साथ ये भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो इससे साफ जाहिर है कि हो सकता है कि पार्टी का भी एक गाइडलाइन हो, पार्टी भी इस पर कहीं ना कहीं आड़े में, वो इसके समर्थन में हो कि अगर इस तरह की बात आएगी तो महिलाओं के वोट में विभाजन होगा। और रमेश बिधूड़ी ये भी सोच रहे होंगे कि उनके सामने दो दो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, अलका लांबा और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। तो इनको ये भी लग सकता है कि आतिशी मरलेना और अलका लांबा में महिला वोटरों का विभाजन हो जाएगा, वोटों का विभाजन हो जाएगा, तो जो भारतीय जनता पार्टी को 30-35% वोट मिलते हैं वो तो हमको मिल ही जाएंगे, और ऐसे में हमारी जो है जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत ही लगता है कि रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब बात आती है कि जब कांग्रेस के तरफ से इस बात को जोरों से उठाया जाने लगा, इस पर कांग्रेस के तरफ से हमलावर हुए नेता, तो रमेश बिधूड़ी ने ये कहते हुए एक पोस्ट किया एक्स पर और कहा कि हमारी बातों से अगर किसी को आघात लगा है तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन रमेश बिधूड़ी की बदजुबानी सिर्फ प्रियंका तक नहीं रुकी। रमेश बिधूड़ी 2 घंटा पहले माफी मांग रहे हैं एक्स पर पोस्ट करके, और ठीक उसके बाद उन्होंने इस तरह के बयान दे करके और हलचल मचा दिया कि आतिशी ने अपने बाप ही को बदल दिया। इसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर हैं रमेश बिधूड़ी पर। जैसा कि आपने सुना है कि अब प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दे दिया है कि दिल्ली में आपदा सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को, आतिशी की सरकार को आपदा सरकार से संबोधित कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब दिल्ली की सरकार को आपदा वाली सरकार बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली में होड़ लगा है कि किसी तरह से अपनी जमीन बचाई जाए और केजरीवाल को बेदखल किया जाए। इसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार 2 चुनावों से दिल्ली में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में भी अब धीरे धीरे जान आने लगा है, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र ने मोर्चा संभाल लिया है, और वो लगातार संदीप दीक्षित केजरीवाल पर हमलावर हैं, और केजरीवाल पर तो उन्होंने बाकायदा FIR भी कराया है, और केजरीवाल को घोटालेबाज और आतंकी सरकार बता रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी 1986 के बाद दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठ पाई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमले तेज कर दी है, और उसको लगता है कि ये मौका बहुत ही सही है कि ऐसे ही अगर कुछ आगे बढ़ा जाए तो शायद दिल्ली का स्वाद एक बार फिर चखने को 2025 में मिल जाए। लेकिन अभी जो देखा जाए तो अभी कहीं से भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा हल्का होता दिखाई नहीं देता है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।